भारत पर हमला भारत के भीतर से हो रहा है। इस रिपोर्ट के बाद भी क्या भारत सरकार जांच नहीं कराएगी? आखिर भारत सरकार ने इसरो और डीआरडीओ का ठेका एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया जिसकी एक साझीदार का पता ही नहीं कि उसका अंतिम लाभार्थी कौन है? क्या सबका मालिक एक है जिसके बारे में हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यह रिपोर्ट अपने आप में भयानक है, कल्पना से बाहर। क्या अदानी के लिए इस पर भी चुप रहना होगा कि डिफेंस के उत्पादन में जिस कंपनी का पैसा लगा है वो कंपनी मॉरिशस की है, मगर उसका मालिक कौन है नहीं मालूम है? और नहीं मालूम है तो क्या पूछना नहीं है? क्योंकि मामला अदानी का है। मिडिल क्लास होम लोन पर 10% इंटरेस्ट रेट देने लगा है, लेकिन क्या वो यह भी बर्दाश्त करेगा कि अदानी समूह पर चाहे जितनी रिपोर्ट आ जाए, जितने भी सवाल उठ जाएं, सरकार जांच नहीं करेगी और हम सरकार के साथ रहेंगे। संसद बहस नहीं करेगी और हम सरकार से नहीं पूछेंगे। आप सभी को अदानी युक्त नया भारत मुबारक हो। एक्सप्रेस और द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट पर आप पर्दा नहीं डाल सकते। अगर यह रिपोर्ट आई है कि अंबुजा सीमेंट का मालिक विनोद अदानी है, तो सेबी से लेकर तमाम संस्थाओं को इसकी जांच करनी चाहिए थी। क्यों नहीं जांच कर सकती हैं? क्या विनोद अदानी इस देश के कानून से ऊपर हैं? क्या गौतम अदानी इस देश की जांच एजेंसियों, कानून और संविधान से ऊपर हो गए हैं? सेबी को बताना चाहिए कि अल्फा डिफेंस का मालिक कौन है, एलेरा कैपिटल का मालिक कौन है। इस देश के कानून से इस जानकारी को हासिल करना चाहिए। बताना चाहिए कि मॉरिशस की कंपनी का जो पैसा लगा है वो किस आदमी का है। लेकिन यह सब पता लगाने की कोशिश और जो भी इसकी मांग करता है उस पर तरह तरह की जांच एजेंसियां बिठा दी जा रही हैं। सेबी को बताना चाहिए था, मगर सेबी ने यह काम नहीं किया। जब पता नहीं है कि मॉरिशस की कंपनी का मालिक कौन है और इस कंपनी को डिफेंस का काम कैसे मिल गया, इतना तो सवाल आप पूछ सकते हैं अगर यह भारत पर हमला है तो। पता नहीं हमें अब क्या क्या देखना बाकी रह गया है। आज पता चल रहा है अंबुजा सीमेंट का मालिक गौतम अदानी नहीं, विनोद अदानी है। एक दिन पता चलेगा सबका मालिक यह भी नहीं कोई और है। वही जो ट्रकों पर लिखा होता है सबका मालिक एक है। क्या तब भी सरकार को निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करानी चाहिए? इन सवालों से बचने का एक ही तरीका है और वो तरीका जल्दी ही काम में लाया जाएगा। देश को धर्म की, राजनीति की आंच में जलाया जाएगा ताकि सारे लोग अदानी समूह के सवाल भूल जाएं और उन्हें यह भ्रम में डाल दिया जाए कि वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सारे अधर्मों से बचने के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। मेरी यह बात लिखकर पर्स में रख लीजिए। जांच की बात भूल जाइए। और तो और सीपीआई के सांसद के सुब्बा नारायण ने लोकसभा में सरकार से पूछा कि क्या सरकार ने अमेरिका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी समूह की कंपनियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया है? तो लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जवाब देते हैं, जी नहीं। तो जांच की बात सरकार ही कह रही है कि किसी जांच की कोशिश नहीं की गई है। 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तब कहा गया कि हिंडनबर्ग अमेरिका की एक संस्था है, इसके अपने हित हैं और भारत पर हमला है। लेकिन उस दिन की रिपोर्ट के बाद से उस रिपोर्ट के आगे जाकर भी नई नई रिपोर्ट आई है। ब्लूमबर्ग हो, फोर्ब्स, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट ने नए नए तथ्यों को उजागर किए। अब तो भारत के 2 समाचार संस्थानों ने भी नए और खतरनाक तथ्यों को उजागर किया है। आज के इंडियन एक्सप्रेस और द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की खबर के बाद भी अगर जांच नहीं होती है तो इसका मतलब है कि भारत में एक नया विधान आ गया है। याद रहे, आप केवल उस विधान के बारे में जानते हैं, उस विधान का विधाता कौन है उसका चेहरा आप नहीं जानते हैं। इसके लिए आपको मॉरिशस जाना होगा, वहां से पानी वाला जहाज पकड़कर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर उतरना होगा और फिर सड़क मार्ग से अहमदाबाद आना पड़ेगा।
क्योंकि भारत से जांच के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में संदीप सिंह, ऋतु सरीन और अमृता नायक दत्ता की रिपोर्ट छपी है। हम उसका सार बता रहे हैं, लेकिन आप पूरी रिपोर्ट पढ़िए और फिर बताइए कि इसमें उठाए गए सवाल भारत की रक्षा के लिए गंभीर हैं या नहीं। क्या अदानी के लिए भारत की रक्षा से जुड़े सवालों को भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा? क्या अदानी भारत की रक्षा से भी बड़े हो गए? इस खेल में 3 कंपनियां हैं। एडीटीएल अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यह कंपनी बेंगलुरु की है। अदानी डिफेंस, यह कंपनी अदानी समूह की है। और तीसरी कंपनी है एलेरा कैपिटल। इस कंपनी का पैसा मॉरिशस की एक कंपनी का है। एलेरा कैपिटल के निवेश से जो मुनाफा होगा उसका अंतिम लाभार्थी कौन होगा यह पता नहीं है। ना गजब का यह खेल। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को समझना सभी के बस की बात नहीं है, मगर मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो तीनों रिपोर्टर ने बेहद सरलता से इस खेल का पर्दाफाश कर दिया है। इसरो और डीआरडीओ के साथ कोई कंपनी करार करे, उस कंपनी में ऐसी कंपनी का पैसा हो जो विदेश से आता हो, मगर विदेश में किसका पैसा है वो भारत सरकार को पता ही ना। ये तो हद हो गई। तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हें गैस का सिलेंडर दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया है, उनसे पूछना होगा, संसद में कहा। इन लोगों को कैसे पता होगा कि सिलेंडर देकर इसरो और डीआरडीओ का ठेका उनको दे दिया जिनका पता ही नहीं है? उस लाभार्थी का नाम प्रधानमंत्री को मालूम है जिन्हें सिलेंडर दिया है, मगर उस लाभार्थी का नाम प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है जिसका पैसा एक ऐसी कंपनी में लगा है जिसे इसरो और डीआरडीओ ने ठेका दिया है। अब आप इस खेल को ठीक से समझ रहे होंगे। अदानी समूह ने इंडियन एक्सप्रेस को जवाब दिया है, मगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया, अंतिम लाभार्थी कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट का मूल सवाल यही है कि एलेरा कैपिटल ने जो वसाका में निवेश किया है वो किसका पैसा है? क्या अब पाकिस्तान या चीन का डर नहीं? इसी डर के नाम पर जांच करा लेते संयुक्त संसदीय दल से, समिति से। हम धीरे धीरे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट के बारे में भी बताएंगे। तो क्या अब भी राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाले सरकार से सवाल नहीं करेंगे कि अदानी समूह को लेकर ऐसा क्या है कि कोई भी रिपोर्ट आती है तो सरकार जांच नहीं कराती है? क्या धर्म के नाम पर राजनीति हमेशा धोखा ही देगी? मंदिर बनाने का साहस है तो सच बोलने का साहस भी होना चाहिए। क्या हमारा धर्म इतना कमजोर करता है कि सवाल उठे तो भाग जाएं और पूछने वाले का गला दबा दें, उसके पीछे जांच एजेंसियां लगा दें? धर्म का इससे खराब इस्तेमाल दूसरा हो ही नहीं सकता। क्या भारत के किसी भी अफसर में दम नहीं है कि गौतम अदानी को नोटिस भेज दे और इस्तीफा देकर मेरी तरह यूट्यूबर बन जाए? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? कल्पना कीजिए कि एक दिन गौतम अदानी में ही नैतिक बल आ जाए, दैवी कृपा से। धर्म की राजनीति के इस दौर में जब नेता भगवान हो सकते हैं तो किसी में दैवी कृपा से नैतिक बल भी आ सकता है। तो गौतम अदानी में नैतिक बल आ जाए किसी दिन और वो अपने टीवी चैनल पर आएं और देश को बता दें कि सबका मालिक कौन है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।